राजा रघुवंशी एक ऐसा नाम था जो अपने परिवार और समाज में ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई का प्रतीक माना जाता था। इंदौर के रघुवंशी परिवार में जन्मा राजा 3 भाइयों में सबसे छोटा था, लेकिन जिम्मेदारियों के मामले में सबसे आगे। पिता की मौत के बाद परिवार के ट्रांसपोर्ट बिजनेस की कमान राजा ने संभाली थी। दिन रात मेहनत कर उसने कारोबार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। राजा शांत स्वभाव का था, लेकिन परिवार के लिए बेहद समर्पित। घर में हर किसी की चिंता उसे रहती थी। उसके 2 बड़े भाई अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे, पर राजा हर सदस्य के लिए हमेशा हाजिर रहता। मां के लिए उसका प्यार देखकर मोहल्ले की महिलाएं अक्सर कहा करतीं, किस्मत वाली होगी वो लड़की जिससे राजा की शादी होगी। राजा की उम्र बढ़ रही थी और घर वाले अब चाहते थे कि वह शादी कर ले। रिश्तों की तलाश शुरू हुई और फिर एक दिन देवी सिंह रघुवंशी की बेटी सोनम की तस्वीर और जानकारी लेकर एक रिश्तेदार आया। सोनम देखने में सुंदर, पढ़ी लिखी और तेज दिमाग की लड़की थी। उसने MBA किया था और अपने पिता की फैक्ट्री में HR की भूमिका निभा रही थी। दोनों परिवारों की सहमति से बात आगे बढ़ी और फिर सगाई के बाद शादी की तारीख तय हो गई। इंदौर की गलियों में ढोल, नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ बड़ी धूमधाम से शादी हुई। राजा के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक थी। वह पूरी सच्चाई से इस रिश्ते को निभाना चाहता था। शादी के बाद राजा और सोनम ने एक फ्लैट में रहना शुरू किया। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक-ठाक दिखा। राजा सोनम को खुश रखने की पूरी कोशिश करता, उसके लिए गिफ्ट लाता, खाना बनाना सीख गया था और ऑफिस से आने के बाद समय देने की भरपूर कोशिश करता। लेकिन सोनम की आंखों में वो सच्ची खुशी नहीं झलकती थी जो राजा चाहता था। वो अक्सर फोन पर व्यस्त रहती और देर रात तक बातें करती रहती। राजा को लगता कि सोनम को नए घर और नए रिश्तों को समझने में वक्त लग रहा है। उसने कभी सवाल नहीं उठाए क्योंकि उसका प्यार निस्वार्थ था। लेकिन सोनम के भीतर कुछ और ही चल रहा था। सोनम के दिमाग में पुराना रिश्ता अब भी जिंदा था। फैक्ट्री में अकाउंटेंट के पद पर काम करने वाले राज कुशवाहा से उसके रिश्ते कॉलेज के दिनों से थे और काम के दौरान ये रिश्ता और गहरा होता गया था। पर राज आम परिवार से था और सोनम जानती थी कि पिता कभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। इसलिए उसने घर वालों की बात मानकर राजा से शादी कर ली। शादी कर लेना एक बात थी, लेकिन उस रिश्ते को निभाना दूसरी। सोनम का दिल राज के लिए धड़कता था और वो राजा के साथ बिताए हर पल को झूठा मानने लगी थी। उसने राज से बात की और दोनों ने मिलकर एक खौफनाक योजना बनाई। राजा को रास्ते से हटाने की योजना। राजा को मार डालना आसान नहीं था। वो अपने परिवार से जुड़ा था, जिम्मेदार था और सबसे बड़ी बात, सोनम से बेपनाह मोहब्बत करता था। लेकिन मोहब्बत के इस एक तरफा रिश्ते को खत्म करने की साजिश रची जा चुकी थी। सोनम और राज ने मिलकर तय किया कि हनीमून को बहाना बनाकर राजा को शिलांग ले जाया जाएगा और वहीं उसकी हत्या की जाएगी। शिलांग एक खूबसूरत और शांत जगह, जहां पर किसी को शक भी नहीं होता कि कोई इस तरह की साजिश को अंजाम देगा। सोनम ने राजा को प्यार से मनाया कि हमें शिलांग चलना चाहिए, वहां की वादियों में वक्त बिताना चाहिए। राजा खुशी से तैयार हो गया। सोनम ने गुवाहाटी के लिए फ्लाइट टिकट बुक कराई। उसने ध्यान रखा कि वापसी के टिकट न हों। वहीं राज ने इंदौर से 3 भाड़े के हत्यारे, आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी को भेजा। इन तीनों ने भी शिलांग में राजा और सोनम के साथ बाइक किराए पर ली और खुद को मध्य प्रदेश से आया पर्यटक बताया। राजा और सोनम जहां भी जाते, ये तीनों थोड़ी दूरी पर बने रहते। एक स्थानीय गाइड ने इन हत्यारों को राजा और सोनम के साथ देखा था, जो बाद में पुलिस जांच का अहम सुराग बना। घटनाएं धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रही थीं, जिसकी कल्पना राजा ने सपने में भी नहीं की थी। राजा को एक दिन स्कूटर की जरूरत पड़ी। उसने किराए पर स्कूटर लिया और सोनम के साथ निकल पड़ा। सोनम ने पहले ही एक होमस्टे बुक कराया था, जहां राजा ने एक बैग रखा। CCTV फुटेज में देखा गया कि सोनम बार बार फोन चेक कर रही थी, तनाव में थी। जैसे ही राजा बैग रखने के बाद बाहर आया, सोनम कुछ कदम दूर जाकर किसी से बात करती दिखी और फिर राजा के पास आकर मुस्कुराने लगी। अगले दिन सोहरा स्थित एक सुनसान पार्किंग यार्ड में तीनों हत्यारों ने सोनम की मौजूदगी में राजा को धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। सोनम बस देखती रही। राजा की हत्या के बाद उसका शव पास की खाई में फेंक दिया गया। हथियार भी वहीं पास में छोड़ दिया गया।
हत्या के बाद तीनों हत्यारे अलग अलग रास्तों से भाग निकले। सोनम ने भी अपना प्लान तैयार रखा था। वह 9 लाख रुपए नकद और शादी में मिले गहने लेकर निकली। वाराणसी पहुंची और वहां से नेपाल भागने की योजना थी। इस दौरान 2 युवकों ने उसकी मदद की। जब राजा का शव मिला तब सबसे पहले शक सोनम पर नहीं गया, लेकिन पुलिस को संदेह तब हुआ जब कॉल डिटेल से पता चला कि सोनम लगातार राज से बात करती थी, शादी के पहले और बाद भी। इसके अलावा एक और बड़ी बात, सोनम ने गुवाहाटी के लिए टिकट बुक कराई थी, लेकिन वापसी का टिकट नहीं कराया। हत्या के बाद सोनम के फोन और राजा की मां के फोन दोनों का अचानक बंद हो जाना, यह भी एक अहम सुराग बना। सीसीटीवी फुटेज, गाइड की गवाही, फोन कॉल डिटेल और टिकट बुकिंग जैसे सारे सुरागों ने सोनम की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया। इधर मीडिया में जब हत्यारों की गिरफ्तारी की खबर फैली तब सोनम को लगा कि अब बचना मुश्किल है। वह गाजीपुर पहुंची और वहां आत्मसमर्पण कर दिया। शिलांग के एसपी विवेक सिंह ने बयान दिया कि जल्द ही इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया जाएगा। और तब सामने आई वो हकीकत जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एक पत्नी ने अपने पति को सिर्फ इसलिए मरवा डाला क्योंकि उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था। एक मासूम इंसान जो अपने परिवार और पत्नी से सच्चा प्यार करता था, धोखे और साजिश का शिकार बन गया। रिश्तों की बुनियाद पर खड़ी ये कहानी अचानक एक हत्या में तब्दील हो गई। ये कोई आम हत्या नहीं थी, ये एक खूनी साजिश थी जो महीनों पहले एक प्यार के नाम पर शुरू हुई थी।